हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल SHQ। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप जानते हैं यदि मकड़ी में आग लगा दी जाए तो वो बारूद की तरह फट जाती है। वैसे तो तितली और बिच्छू भी इसी प्रजाति के होते हैं, लेकिन वो तो नहीं फटते क्योंकि मकड़ी के शरीर की बनावट और इनकी बनावट में अंतर है। दोस्तों, मकड़ी एक एक्सोस्केलेटन जीव है, यानी इसकी हड्डियां शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती हैं और मकड़ी के शरीर की बनावट इनकी बाकी प्रजाति से बहुत अलग होती है। इसका शरीर मुख्य 2 भागों में बटा होता है, पहला सिर और दूसरा उसका पूरा शरीर। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, इसकी जो प्रजाति होती है जैसे कि कॉकरोच, तितली, मकड़ी, ये सारी एक ही प्रजाति के होते हैं। दोस्तों, इसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेनोम नामक एक केमिकल की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। छोटे से शरीर में इतनी ऊर्जा होने की वजह से इसे हम जलाते हैं तो इसके अंदर का केमिकल बारूद की तरह फट जाता है। था ना कुछ नया? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, नींद हम सबको प्यारी है, लेकिन अब आपको पता है कि हम सोते सोते अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने में ही निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का 25% हिस्सा बिस्तर पर सोते सोते गुजार देते हैं। दोस्तों, हम लगभग रात की नींद 8 घंटे यानी दिन का तिहाई हिस्सा सोते हैं। यदि एक व्यक्ति जीवन का तिहाई हिस्सा सोता है, दोस्तों यदि आप 75 साल की जीते हैं तो 8 घंटे हिसाब से पूरे 25 साल 9125 दिन तक सोते रहते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का हर एक पल बहुत कीमती है, इसलिए इसका अच्छे से यूज़ करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे गजराज के बारे में, एलिफेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा हाथी हमेशा रोता रहता है। आप जब भी देखोगे तो उसकी आंखों में आपको आंसू मिल ही जाएंगे और साथ ही में अपने कान भी वो ज़्यादातर हिलाते हैं। हालांकि सभी जानवर हिलाते हैं, लेकिन हाथी ज़्यादा अपने कान हिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है हाथी ऐसा क्यों करता है? असल में हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए अपने कानों द्वारा गर्मी बाहर करता है। यह काम हाथी की कानों की कोशिकाएं करती हैं। यदि कारण है कि अफ्रीका में हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, हाथी की आंखों की नज़र बहुत कम होती है। दोस्तों, हाथियों की खास बात यह है कि तेज रोशनी में इन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा। तो हाथी की आंखों की पुतलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी पुतलियाँ हिला नहीं पाते। पुतलियाँ आसानी से हिल सकें, इसके लिए उनके नम रखना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि हमारी हाथी की आंखों में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती है जो ज़्यादा होने पर आँख से बहने लगती है, जिसे हम आंसू समझते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हाथी रोता नहीं। फैक्ट नंबर 4। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में आसमान का परावर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। दोस्तों, साथ ही यह बात भी निर्भर करती है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकरा के लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। दोस्तों, इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा होना आवश्यक है। दोस्तों, इसीलिए कप में अगर आप पानी रख देते हैं तो आपको नीले होने की बजाय वो रंगहीन दिखाई देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने एक अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब भी हम किसी बच्चे को जोर से थप्पड़ कान पर मारते हैं तो वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है। बालक के जब कान पर जोर से थप्पड़ मारते हैं तो वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि कान के अंतःकरण में अधर वृत्ताकार नलियाँ होती हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखती हैं।
जब बालक को थप्पड़ मारा जाता है तो द्रव बर्ताकर नलियों में भरा द्रव हिल जाता है तथा बालक की असंतुलित होकर गिर जाता है। दोस्तों, अगली बार अपने बच्चों को कान पर थप्पड़ मारने से पहले सोच लें कि खतरा बढ़ भी सकता है।